हेलो दोस्तों, आप सबको स्वागत है फोन मानी यूट्यूब चैनल में। और आज हम करने वाले हैं नथिंग फोन 2A का टिप्स, ट्रिक्स, हिडन फीचर्स और सेटिंग्स ऑन वीडियो। हम शुरू करते हैं रिकॉर्डिंग से। तो बस इस होम स्क्रीन में प्रेस होल्ड कीजिएगा और विजेट्स पे टैप कीजिएगा और हम देखते हैं एक रिकॉर्डर के ऐप है। तो ये आप क्विक रिकॉर्ड यहाँ हम स्वाइप कीजिएगा और दो ऑप्शन है, आप दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट कीजिएगा, माइक प्लस सिस्टम। अभी आप देख सकते हैं रिकॉर्ड का आइकन है। तो बस कॉल करने से पहले बस एक टैप कीजिएगा और सीधा आपका डायलर पे जाएगा और किसी भी कॉन्टैक्ट पे कॉल कीजिएगा और आप देखते हैं कॉल देख सकते हैं इसका फोन मानिया में एक डायल हो जाता है और माइक प्लस सिस्टम रिकॉर्डिंग ऑन है। तो कॉल ऑफ हो गया। अभी हमें क्या करना है, बस टैप कीजिएगा और सेव्ड पे जाना है। तो आप देख सकते हैं हमारा रिकॉर्डिंग। The number you have dialed is valid. Please check the number you have dialed. तो ऑफ हो गया। अभी हमें क्या कर, तो सीधा पूरा का पूरा सिस्टम या हमारा माइक रिकॉर्ड कर देता है। अभी आपका पसंदीदा ऐप में जाना है तो पावर बटन में डबल टैप प्रेस कीजिएगा। आप देखते हैं इंस्टेंटली सीपीयू टेस्ट आ गया। तो इसे कैसे सेट करना है, अगर आप गेमिंग है तो आप गेम को सेट कर सकते हैं। बस सेटिंग्स पे जाना है और सिस्टम पे जाना है और जेस्चर्स पे टैप कीजिएगा और डबल प्रेस पावर बटन। तो यहाँ बहुत सारे ऑप्शन है और हमें यहाँ ऐप्स और शॉर्टकट्स का भी ऑप्शन मिलता है और जिन ऐप आपका पसंद है वो आप डायरेक्टली सेट कर दीजिएगा और डायरेक्टली हमें लॉक्स अनलॉक फोन अनलॉक होते ही डबल प्रेस कीजिएगा, इंस्टेंटली वो ऐप ऑन हो जाता है। देख सकते हैं ऑडियो बिजवार ऑन हो गया। और उसके साथ साथ कुछ और फीचर्स भी है। सिस्टम पे टैप कीजिएगा और जेस्चर्स पे टैप कीजिएगा और आप देख सकते हैं नेविगेशन मोड। अब भी आप देखते हैं इसमें जेस्चर नेविगेशन में, मतलब इस स्वाइप अप होम होता है, स्वाइप अप एंड स्टॉप एट द मिडिल हमें जो रीजंस मिलता है। और बैक करने में आप भी आपको ये राइट वाला एज से स्वाइप और या लेफ्ट वाला एज से स्वाइप बैक होता है। तो इसे हटाकर अगर आपको बटन नेविगेशन चाहिए तो सीधा 3 बटन नेविगेशन पर टैप कीजिएगा तो आपको वो सीधा 3 बटन बैक, होम और रीजंस का बटन यहाँ आपको मिलेगा। और यहाँ इसका जो साइड बैक बटन लेफ्ट में चाहिए या राइट में चाहिए, इस तरह के कस्टमाइजेशन भी आपको वहाँ मिलते हैं। तो मेरा हिसाब से जेस्चर नेविगेशन थोड़ा अच्छा है और इसका लेफ्ट एज और राइट एज का सेंसिटिविटी भी आप सेट कर सकते हैं। मतलब आपको ये थोड़ा लेफ्ट एज स्वाइप करने में आपको ये बैक होना है तो इसे मैक्सिमम साइड हाई कीजिएगा तो आपका थोड़ा एक झलक बैक होते ही इंस्टेंटली बैक हो जाता है। तो इस हिसाब से आपको सेंसिटिविटी भी सेट कर सकते हैं। और स्क्रीनशॉट का जेस्चर टैप कीजिएगा, 3 फिंगर स्वाइप ऑन कीजिएगा, बस 3 फिंगर स्वाइप इंस्टेंटली आप देख सकते हैं स्क्रीनशॉट कर जाता है। और प्रेस एंड होल्ड द पावर बटन, बाय डिफॉल्ट यही ना डिजिटल असिस्टेंट है, मतलब आप देखते हैं इसका जो डिजिटल असिस्टेंट ऑन हो गया। लेकिन अगर आप पावर मेन्यू में करते हैं तो आप देख सकते हैं इसका पावर इमरजेंसी मेन्यू आ गया। इसमें एक और ट्रिक है, मतलब अभी आप देख सकते हैं अगर मैंने लो किया तो मैं ना, अगर आप एक स्ट्रेंजर के घर में है तो आपको सभी लोग उतना खास पहचान नहीं है तो किसी लोग आपका फोन ऐसे ऐसे करके आपका फिंगरप्रिंट यूज करके या कुछ और तरीके से आपका फोन अनलॉक कर सकते हैं। लेकिन जिन सिनेरियोस में आप ये पावर बटन प्रेस एंड होल्ड कीजिएगा और लॉकडाउन टैप कीजिएगा, क्या होता है कि इंस्टेंटली आपका फेस रिकग्निशन और ये फिंगरप्रिंट अनलॉक ऑटोमेटिकली डिसेबल होता है और सिर्फ आपके पिन से ही अनलॉक होता है। यही है हमारे लॉकडाउन मोड, यही भी आप सेट कर सकते हैं। उसके साथ साथ बस जो सिस्टम जेस्चर्स पे जाएगा, उसके साथ साथ हमें ये जेस्चर्स पे जाना है, उसके साथ साथ हमें 100 मोड मिलते हैं। इससे टर्न ऑन करने के बाद बस ये बार में बस एक स्वाइप डाउन कीजिएगा, इंस्टेंटली 100 मोड ऑन होता है। तो सिर्फ आपको ये हाथ से पूरा का पूरा सिस्टम कंट्रोल कर सकते हैं और बस टैप ऊपर टैप कीजिएगा, बस नॉर्मल मोड में चला जाता है। अभी मैं आपको एक शानदार अनलॉकिंग मेथड बता देता हूँ। किसी भी बटन ना प्रेस करो, बस फोन ऐसे इंस्टेंटली आप देखते हैं अनलॉक हो गया। इसे कैसे सेट करना है, मतलब पहले आप जाएगा सेटिंग्स में और सिस्टम पे जाएगा और सीधा हमारे जेस्चर्स में ना ये लिफ्ट टू शो लॉक स्क्रीन टर्न ऑन कीजिएगा। और दूसरा आपको क्या करना है, बस आपको वो सिक्योरिटी पे जाना है और आपको हमारा डिवाइस अनलॉक पे जाना है और आपको फेस अनलॉक पे जाना है और यहाँ आपका पिन टैप करना है और यहाँ ना आपका जो स्किप स्वाइप टू अनलॉक यही आपको टर्न ऑन करता है। क्या होता है कि इंस्टेंटली आपको लिफ्ट करता है तो आपका प्रीवियस ऑप्शन की वजह से इंस्टेंटली लॉक स्क्रीन में जाता है और लॉक स्क्रीन में जब आपका फेस चेक करता है इंस्टेंटली स्किप स्वाइप टू अनलॉक, तो इंस्टेंटली आपका जो होम स्क्रीन में आता है। इसलिए आप ये दोनों फीचर्स कंबाइन करके सीमलेस तरीके में आपका फोन अनलॉक हो जाता है। आप देखते हैं अनलॉक किया, सीधा अनलॉक हो गया, यही है। और हम सीधा चलते हैं इसका प्रीवियस फीचर्स पे, सेटिंग्स पे और सिस्टम पे और जेस्चर्स पे। अब देखते हैं इसका साथ साथ फ्लिप टू ग्लिफ फीचर है। मतलब अगर आप
आपका फ़ोन नॉर्मल मोड में है तो आपको साइलेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस फ़ोन को ऐसे करो, इंस्टेंटली फ्लिप टू ग्लिफ। आप देखते हैं लाइट ग्लिफ हो गया, मतलब अभी आपका जो कॉल्स आएगा, जो मैसेज आएगा, सभी कुछ भी साउंड नहीं होगा, सिर्फ ये लाइट्स ब्लिंक करता रहेगा। यही है फ्लिप टू ग्लिफ। जब इंस्टेंटली आपको फ़ोन ऐसे करता है, इंस्टेंटली बैक टू नॉर्मल मोड भी आ जाएगा। तो आपको साइलेंट करना है, वापस जनरल मोड में करें, वापस साइलेंट करें, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो बहुत ही शानदार फीचर है। उसके साथ साथ इसका मैं ग्लिफ्स की थोड़ा और फीचर्स बता देता हूँ। हमें ग्लिफ्स का 3 लाइट सेटिंग्स आता है, मतलब यही है मैक्सिमम, यही है मीडियम और यही है लो। आपके हिसाब से आप सेट कर सकते हैं। मैं बोलूँगा कि मीडियम ही सेट करें, बिकॉज ये इन दोनों में, तीनों में बहुत अच्छा है। और उसके साथ साथ ग्लिफ टाइमर भी है, मतलब आप समझो कि आपको 15 सेकंड कुछ टाइमर चाहिए तो बस 15 सेकंड टैप कीजिएगा या 1 मिनट, किसी भी टाइम आप बस फ़ोन को ऐसे रखने हैं, ऑटोमेटिकली फ़ोन इस लाइट के हिसाब से काउंट डाउन करते हैं। मतलब आप भी 12, 11, 10, 9, आप देखते हैं इसका कम कम हो रहा है, 6, 5, 4, 3, 2, 1 एंड आप देख सकते हैं सीधा अनलॉक हो गया, मतलब टाइमर हो गया। तो यही है हमारा ग्लिफ टाइमर फीचर। इसके साथ साथ हमें ना कंबोसर, मतलब आप एक कंबोसर आप डाउनलोड करके आपके हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं और इसको ना आप रिंगटोन भी कर सकते हैं। अगर आप ये रिकॉर्ड बटन टैप कीजिएगा और ऐसे करते हैं और इसके आपको सेव करके ना आपका जो सेव करके आपका वो जो डिफ़ॉल्ट रिंगटोन भी आप सेट करते हैं। तो बहुत सारे फीचर्स आराम भी आपको मिलते हैं। और वॉल्यूम इंडिकेटर टर्न ऑन करने में आपको आप देख मैक्सिमम वॉल्यूम कम कर रहेगा, देखते हैं कम से ज़्यादा करता हो तो आपको वही भी आपको बैक में दिखाई देगा। और ग्लिफ फोकस, मतलब ऊबर, ज़ोमैटो ऐसे सपोर्टेड ऐप्स में ना वो ये इंडिकेटर, प्रोग्रेस इंडिकेटर की तरह ये काम करेगा ऊबर और ज़ोमैटो में। और तीसरा है म्यूजिक इंस्टॉलेशन। अगर आप इसे टर्न ऑन कीजिएगा तो अगर आप कोई म्यूजिक सुनते हो तो सीधा इसके हिसाब से वो लाइट ब्लिंक होता है। तो यही है म्यूजिक विजुअलाइजेशन, सो ये भी आता है। तो इसके साथ साथ हमें जो मिलता है बेड टाइम शेड्यूल, तो उन बेड टाइम में हमको वो लाइट नहीं दिखाई देगा, तो इसे टर्न ऑन करना है। आप जब आप स्लीप करते वक्त, मतलब लाइट की वजह से आपका नींद खराब ना हो, तो आप ये इसे भी यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ साथ हमें ना गेम मोड मिलते हैं जो हाई एंड एप्लीकेशन है, मतलब आपका कॉल ऑफ ड्यूटी, बीजीएमआई, आप ये गेम लिस्ट मैनेजमेंट में जाकर जस्ट ऐड ऐप्स कीजिएगा और जो आपका गेमिंग ऐप्स है या हाई परफॉर्मेंस ऐप्स है जो आपको यहाँ इन्हें ऐड करना है, तो सीधा हाई परफॉर्मेंस में वो ऐप्स रन होगा। और दूसरा है RAM का बूस्टर, मतलब ये ना 8 GB 128 GB बेस वेरिएंट है, तो आपको इस 8 प्लस 8 GB मतलब 16 GB RAM कर सकते हैं, लेकिन वो 128 GB से ही ये 8 GB ऐड होता है। अगला है हमारा मल्टीपल यूजर्स। अगर आप एक बार इसमें टैप कीजिएगा तो आपको एक ऐड गेस्ट की ऑप्शन मिलते हैं। मतलब अगर आप किसी अनजान आदमी को फोन देते हैं तो जरूर इसमें ऐड गेस्ट की तरह क्रिएटिंग न्यू गेस्ट, तो स्विच टू गेस्ट, ऐसे ना आप उनको फोन दे सकते हैं। कोई फिक्र नहीं करना है का है, मतलब आपका फोन ना एक नया फोन की तरह होता है। आप देख सकते हैं इसमें आपको जो इंस्टॉल किए हुए ऐप्स नहीं होगा, आपका डेटा कुछ भी नहीं होगा, तो सिर्फ उन लोग आपको दिए हुए ऐप बेसिक सेट ऑफ डिफॉल्ट सेटिंग्स में यूज करते सकते हैं। और जब आपको वापस आपका फोन चाहिए तो बस सेटिंग्स पे जाइएगा और सीधा आपका जो सिस्टम पे आना है और मल्टीपल यूजर्स पे आना है और एक्सिट गेस्ट मोड आना है, तो आपको सीधा आपका फोन में वापस जा सकते हैं। स्विचिंग टू क्रेजी, तो आप देखते हैं आपका जो डिफॉल्ट अकाउंट और यही आपका प्राइमरी फोन होगा पूरा का पूरा। तो अगर आप 2 फोन चाहिए, वन इज वर्क मोड और अदर एक आपका पर्सनल फोन है, तो भी यही आप काम कर सकते हैं। अगला है हमारा ऐप लॉक। बस ऐप्स पे टैप कीजिएगा, सेटिंग्स ऐप्स पे टैप कीजिए और आप देख सकते हैं ऐप लॉकर। तो आपको एक पिन टाइप करना है, एंटर योर पिन, तो पिन मैंने टाइप किया और लॉक ऐप व्हेन का ऑप्शन है। तो इसे ना बाय डिफॉल्ट स्क्रीन इज लॉक होगा, लेकिन इसे ना आपको स्क्रीन इज लॉक्ड और आप एक्सिट करना चाहिए। मतलब हर एक बार आप ऐप एक्सिट करते ही फोन लॉक आता है। अगर आपका पहला ऑप्शन है तो सिर्फ स्क्रीन लॉक करने में ही ऐप लॉक होता है। तो मैंने क्रोम को टैप किया, अभी क्या होता है, मैंने क्रोम ओपन किया, आप देख सकते हैं हमारा फिंगरप्रिंट पूछ रहा है और उसके बाद अनलॉक होता है। तो यही है हमारा ऐप क्लोनर, तो ऐप लॉकर। उसके साथ साथ ऐप क्लोनर भी है, मतलब 2 ऐप्स यूज करते हैं, फेसबुक 1, फेसबुक 2। तो क्लोन ऐप्स पे टैप कीजिएगा तो ऑल सपोर्टेड ऐप्स जो आप ये डुअल ऐप
या क्लोन टैब सपोर्ट करता है, हम दिखाई होगा। तो आपको बस टैप करना है तो YouTube 1 एलोंग विद YouTube 2 दिखाई देगा। इसके साथ साथ जो सपोर्ट ऐप्स है सभी में आपको जो 2 ऐप्स की यूज कर सकते हैं। आप मैंने 2 लॉक स्क्रीन देख सकते हैं। लॉक स्क्रीन से ही मैं मोबाइल डाटा ऑफ, वाईफाई ऑन सभी कर सकते हैं। तो इसे मैंने कैसे सेट किया, बस आपको बस सेटिंग्स पे जाना है और सीधा आपको लॉक स्क्रीन में जाना है और आप लॉक स्क्रीन विजेट्स पे टैप कीजिएगा। और यहाँ आपको बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिलते हैं। आपको क्लॉक सेट कर सकते हैं, डिजिटल क्लॉक, अनलॉक क्लॉक, इवन फोटोज, मतलब आईफोन की तरह फोटो ये ऑटोमेटिक चेंज होता है, वो भी आप सेट करते हैं। और मेरे हिसाब से आपको ये क्विक सेटिंग्स में किसी भी टैप करना है और आप देख सकते हैं बहुत सारे ऑप्शन है, मतलब मोबाइल डाटा, ब्लूटूथ, टॉर्च, यहाँ सब कुछ। अब मैं टॉर्च सेट किया और यहाँ हमने आपको ये ऑटो रोटेट या कुछ भी और ऑप्शन सेट कर सकते हैं। तो मैंने दूसरा जो सेट किया बैटरी सेवर का ऑप्शन। और अभी आप देख सकते हैं मेरा लॉक स्क्रीन से ही मैं उतना थिंग्स कंट्रोल, टॉर्च ऑन, टॉर्च ऑफ सभी मैं सेट कर सकता हूँ। तो बहुत ही शानदार ऑप्शन है वहाँ भी। उसके साथ साथ मैंने कुछ और ऑप्शन वो लॉक स्क्रीन में शो कर देता हूँ। उसके साथ साथ आप ऐड टेक्स्ट ऑन लॉक स्क्रीन, यहाँ आपका पसंदीदा टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं और आप देख सकते हैं मेरे लॉक स्क्रीन में मेरा पसंदीदा टेक्स्ट यहाँ दिखाई देगा। उसके साथ साथ ना ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, ये लॉक स्क्रीन के नीचे है ऑलवेज ऑन डिस्प्ले। तो बस आपको टर्न ऑन करना है। तो आप देख सकते हैं यही है ऑलवेज ऑन डिस्प्ले। तो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले में भी आपको दिखाए, बस मोबाइल डाटा टर्न ऑन करने के लिए बस टर्न ऑन टैप कीजिएगा, इंस्टेंटली आपको लॉक स्क्रीन में जाकर वो टर्न ऑन हो भी होगा। यही है हमारा लॉक स्क्रीन। और इसके बाद है कस्टमाइजेशन। तो आपको बहुत सारा कस्टमाइजेशन मिलता है, मतलब विजेट्स का बहुत सारा कस्टमाइजेशन में ऑलरेडी आपको शो कर दिया। और उसके साथ साथ आप देखते हैं लॉक स्क्रीन में आपका लेफ्ट कैमरा और राइट वीडियो कैमरा है। उसके अलावा अगर आपको कोई और सेट करना है तो आपको कुछ डिफॉल्ट से चेंजेस मिलता है, तो आप इसके हिसाब से आपका जो डिफॉल्ट भी चेंज कर सकते हैं। उसके साथ साथ यहाँ हम कलर से, अगर आपको पसंदीदा कलर सेट कर सकते हैं, आपको बेसिक कलर चाहिए वो भी सेट कर सकते हैं। और इसका आइकन्स का बहुत सारा आइकन पैक है, नथिंग का है, डिफॉल्ट है, मैं बोलूँगा नथिंग ही चूज कर ले। तो उसके बाद आप लेआउट मैक्सिमम ऐप्स सेट करना है तो 5 ले लीजिएगा और मिनिमम है 4 ले लीजिएगा। और अगर आपको गूगल डिस्कवर का सर्च बार नहीं चाहिए तो सर्च बार ऑफ कर सकते हैं, ऑन चाहिए तो सीधा आपके पसंदीदा हिसाब से आप कस्टमाइज कर सकते हैं। हम जाते हैं इसका डिस्प्ले में। तो डिस्प्ले तो सीधा हमें डार्क मोड मिलता है और स्टेटस बार में आपको ये इंटरनेट डाउनलोड स्पीड या अपलोड स्पीड मिलता है। और शो बैटरी परसेंटेज ऑन करके आपको ये बैटरी परसेंटेज भी आपको दिखाई देगा। और कलर्स में आपको अलाइव है, स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड मतलब नेचुरल कलर्स है, अलाइव मतलब थोड़ा वाइब्रेंट या सैचुरेटेड कलर्स आपको मिल जाता है। और यहाँ ना नाइट लाइट मतलब आई कंफर्ट शील्ड मिलता है। और डिस्प्ले रिफ्रेश रेट आपको हाई 120 हर्ट्ज और स्टैंडर्ड 60 हर्ट्ज है। और डायनामिक में आपके ऐप के हिसाब से ऑटोमेटिकली वो एडजस्ट होता जाता है। और उसके बाद HDR डिस्प्ले है, मतलब इनेबल पीक ब्राइटनेस फॉर HDR कंटेंट। HDR कंटेंट एनालाइज करते ही हमारा ब्राइटनेस पीक हो जाता है। यही भी ऑप्शंस आपको यहाँ मिल जाते हैं। किसी ने आपको व्हाट्सएप मैसेज सेंड कर दिया लेकिन आपके रीड करने से पहले ही उन्होंने डिलीट कर दिया, तो वही भी आपको रीड कर सकते हैं। मतलब नोटिफिकेशन पे जाइएगा और नोटिफिकेशन हिस्ट्री में टर्न ऑन कर दीजिएगा। जो भी एप्स आपका नोटिफिकेशन में आ गया वही विथ टाइम स्टैम्प और एक्सैक्ट आपका जो कंटेंट है ना वो भी सब आपको दिखाई देगा विथ एक्सैक्ट टाइम स्टैम्प। तो आपको कोई दिक्कत नहीं लेने का है, पूरा का पूरा आपको वही दिखाई देगा। अब हम सीधा जाता है इसका कैमरा UI में। तो स्टार्ट करते हैं, स्लो मोशन मोड आपको मिलता है। और इसके साथ साथ यहाँ हमने आपको ग्रिड मोड ऑन ऑफ करने का ऑप्शन है। वीडियो मोड 120p एट 30 fps में हम आपको एक्शन मोड स्टेबलाइजेशन के लिए मिलता है। और उसके साथ साथ HDR में भी आपको 120p एट 30 fps मिलता है। अगर आप HDR ऑफ करें और एक्शन मोड ऑफ करें तो मैक्सिमम आपको 4K 30 fps पे जा सकते हैं। और 0.6x 1x 2x और मैक्सिमम आपको 10x पे जा सकते हैं। और फोटो मोड आपको अल्ट्रावाइड 1x 2x और 10x पे जा सकते हैं। और फोटो मोड में आपको बहुत सारा फिल्टर्स का ऑप्शन मिलता है और साथ साथ HDR का ऑप्शन मिलता है। और पोर्ट्रेट में ना आपको यहाँ बैकग्राउंड ब्लर एडजस्ट कर सकते हैं। और उसके साथ साथ अब हमें ना हम रीटचिंग, फेस रीटचिंग का ऑप्शन यहाँ नेचुरल या स्ट्रॉन्ग ऐसा की ऑप्शन मिलता है। और टाइम लैप्स मतलब हाइपर लैप्स का ऑप्शन, पैनोरामिक मोड मतलब पैनोरामा लाइक फोटो शूट करने के लिए। और प्रो मोड हमें यहाँ मिल जाता है, आप देख सकते हैं फोटो मोड में आपको एक्सपर्ट मोड मतलब प्रो मोड मतलब आप वाइट बैलेंस मैनुअल एडजस्ट करके फोटो ले सकते हैं। बस इतना ही हमारा नथिंग फोन 2A का टिप्स ट्रिक्स एंड फीचर्स और सेटिंग्स का वीडियो। तो बस आज के लिए बस इतना ही। साइन ऑफ करते हैं आपका छोटा भाई फोन मैनिया।